जय मिश्रा। गुरुग्राम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मेक इन हरियाणा नीति और अन्य सेक्टोरल नीतियों का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह समेत उद्योग जगत के कई प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अपना बजट आम लोगों के बीच जाकर तैयार किया है और विकास की योजनाओं में जनभागीदारी को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक इन नई नीतियों के जरिए हरियाणा के भविष्य की नई दिशा तय की गई है। नायब सैनी ने कहा कि दुनिया में निवेश का तरीका तेजी से बदल रहा है और वैश्विक कंपनियां अब हरियाणा को ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में देख रही हैं। बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि राज्य में 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों पर हस्ताक्षर किए गए, जो हरियाणा की बढ़ती औद्योगिक क्षमता और निवेशकों के भरोसे का प्रमाण है। मेक इन हरियाणा पॉलिसी की 9 नई सेक्टरल नीतियों को एक स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल और लगभग 75 यहां पर 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का आज यहां उद्घाटन हुआ है। कि दुनिया के निवेश करने का आज तरीका बदल रहा है। आज उद्योग केवल इंसेंटिव ही नहीं देखता कि मुझे क्या इसमें मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। वे इकोसिस्टम भी देखते हैं। वे पूछते भी हैं कौन सा राज्य तेज गति से निर्णय ले सकता है। वो ये भी देखते हैं कौन सा राज्य भरोसा दे सकता है। वो ये भी देखते हैं कि कौन सा राज्य लॉन्ग टर्म ग्रोथ पार्टनर बन सकता है। साथियों, और यही वह क्षेत्र है जहां हरियाणा नेतृत्व करने जा रहा है आप सबके आशीर्वाद से। मुझे गर्व है मेक इन हरियाणा केवल एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है। साथियों, यह हरियाणा के आर्थिक विकास के अगले चरण का एक रोड मैप है। एक ऐसा रोड मैप जो कॉम्पिटिटिव, जो इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, एक्सपोर्ट्स, रोजगार और फ्यूचर रेडी मैन्युफैक्चरिंग पर यह आधारित है। हरियाणा के लिए ऐतिहासिक दिन है। हमारी न्यू इंडस्ट्री पॉलिसी और हमारे जो इंडस्ट्रियल लीडर हैं उनके बीच में आज जारी की है। मैंने बताया भी है कि हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, चाहे हमने बजट अपना बनाया हो, बजट में भी इंडस्ट्रियलिस्ट से हमने चर्चा की है, उनसे सुझाव आमंत्रित किए हैं। जब हम पॉलिसी बना रहे थे और हमने कहा कि ये देश की सबसे अच्छी पॉलिसी बननी चाहिए। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी, हमने पिछले दिनों 2 दिन दिल्ली में बैठ करके सभी स्टेक होल्डर इंडस्ट्रियलिस्ट के अलग अलग ग्रुप्स के अंदर उनको बुला करके इसके ऊपर चर्चा की। उन्होंने कुछ और सुझाव इसके अंदर दिए देख करके पूरी पॉलिसी को। हमने उन सुझावों को भी इसमें शामिल किया है।
आज ये हरियाणा की एक ऐतिहासिक इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी है और मुझे खुशी है इस बात की। आज जब लॉन्चिंग का समय था, लॉन्चिंग के समय में ही 1,10,000 करोड़ रुपए के एमओयू आज साइन हुए हैं। आज हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने हरियाणा की इस पॉलिसी पर बड़ा विश्वास, बड़ा भरोसा वो आज किया है, दिखाया है। आज हमने सिंगल रूफ सिस्टम क्लियरेंस उस पोर्टल को भी लॉन्च किया है। आज हमने इन्वेस्टर समिट लोगो का भी आज उसको लॉन्च किया है। ये आने वाले समय के अंदर जब इन्वेस्टर मीट्स होगी, आज से उसका समय शुरू हो गया है। आने वाले समय के अंदर यहां पर हम इंडस्ट्रियल समिट, इन्वेस्टर समिट उसको आयोजित करेंगे। मैं सभी को आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सबको भोजन के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं, हरियाणा के अंदर इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा विश्वास मोदी जी के नेतृत्व में, ये डबल इंजन सरकार में बड़ा है, कम नहीं हुआ है। बहुत इन्वेस्टर्स चाहते हैं, परंतु जमीन की लिमिटेशन है, आपके सामने है। तो मेक इन हरियाणा का मूल मंत्र देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये दावा है कि अब हरियाणा निवेश का हब बनेगा। कैसे बनेगा और कितना फायदा मिलने जा रहा है प्रदेश को मेक इन हरियाणा का, ये जानने की कोशिश करते हैं। पैनलिस्ट से मिलवाती हूँ। राजेंद्र जौदौन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है सर। सुखबीर तंवर कांग्रेस से जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं आप, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मैं प्रियदर्शनी का भी स्वागत करती हूँ, बीजेपी प्रवक्ता है आप। सालदीप कासवान आपका भी स्वागत है, INLD स्पोक्स पर्सन है आप। एक एक करके सभी के पास आऊंगी। बीजेपी दिन भर बोली है, कांग्रेस की बारी। तंवर साहब, सरकार का दावा है कि हरियाणा को विकास की दिशा में एक नई गति मिलेगी मेक इन हरियाणा से। अनामिका जी, भारतीय जनता पार्टी के विगत के 11.5 वर्ष के शासन में इनकी कथनी और करनी में गंभीर विरोधाभास रहा है। विगत 11.5 साल में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने निरंतर खोदा पहाड़ निकली चुईया की कहावत को चरितार्थ किया है और जिस प्रकार से आंकड़े बताए गए, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, मैं इन्हीं के आंकड़ों में से कुछ आंकड़े आपके समक्ष, इस प्रदेश की जनता के समक्ष रखना चाहूंगा। ठीक। देखिए, 2016 में सैकड़ों करोड़ रुपया हरियाणा का खर्च करके गुड़गांव में ही हैपनिंग हरियाणा का आयोजन हुआ था। उस हैपनिंग हरियाणा के कार्यक्रम में 357 MOU साइन हुए थे और 5.84 लाख करोड़ का निवेश प्रस्तावित था और संभावना जताई गई थी कि 5 लाख रोजगार इससे प्राप्त होंगे। और करीब 8 साल बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा के सवाल के जवाब में विधानसभा में बताया गया कि 357 MOU में से मात्र 131 MOU प्रक्रिया में हैं और जानकारी दी गई कि 5.84 लाख करोड़ के स्थान पर मात्र 20,000, ध्यान देने की बात है, मात्र 20,175 करोड़ रुपए का निवेश प्रक्रिया में है। ये इनकी धरातल की सच्चाई है। इसके अलावा विगत वर्ष नायब सिंह सैनी साहब जापान में गए थे निवेश आकर्षित करने के लिए और उसमें संभावना जताई गई थी, बताया गया था प्रदेश को
कि 3,000 करोड़ के प्रस्ताव, निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए और इससे 15,000 का रोजगार प्रस्तावित था। और आज 10 वर्ष बाद 2016 की अगर बात करें, इस प्रकार से क्या रेशियो आया है उसमें मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। आज प्रदेश सरकार को विगत में जिस प्रकार से इस प्रदेश की जनता को बहकाया और बनाया गया, आज 11.5 वर्ष के निवेश और रोजगार पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और बताएं कि कितना निवेश आया, कितने रोजगार का सृजन हुआ और इस सारी प्रक्रिया में और जो यात्राएं हुई या किसी आज भी बताया तरीके तो आज के लिए भी बताया 1.10 लाख करोड़ का निवेश बताया आज भी नहीं। मैं वही बता रहा हूँ ना। निवेश देखिए, एमओयू साइन होने का मतलब ये नहीं है कि जो धन बताया गया वो धन आपके पास आ गया। अच्छा, जिस तरह से 2016 के एमयू का जो असर हुआ, जो हैपनिंग हरियाणा में हुए थे, और उसके बाद जापान दौरे का जो असर हुआ, आज बताएं कि उनसे कितना रोजगार प्राप्त हुआ। निश्चित तौर से मात्र नारा देने से यहाँ विकास होने वाला ठीक है। प्रियदर्शनी जी, मात्र नारा देने से विकास नहीं होगा। हैपनिंग हरियाणा का बार बार कांग्रेस जिक्र कर रही है कि उसका स्वाद जो है वो बहुत कड़वा रहा, इसलिए इनको मेक इन हरियाणा मीठा नहीं प्रतीत हो रहा। अनामिका जी, मैं अभी अपने कांग्रेस के साथी प्रवक्ता की बातें बड़े ध्यानपूर्वक सुन रही थी और हास्यास्पद भी बातें लग रही थी मेरे को। जब भी कोई कांग्रेसी, मैं विशेषज्ञ इनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, मुझे लगता है कि कोई भी कांग्रेस प्रवक्ता जब आता है तो मुझे लगता है कि अपने इतिहास के पन्ने छोड़ के आ जाता है। तो पहले इनके इतिहास के पन्ने मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन मुझे लगता है दर्शकों को इस समय धरातल की बातें बताना बहुत जरूरी है। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अनामिका जी, राजनीति के अलावा मैं व्यापार भी करती हूँ और अच्छे व्यापारी हूँ, तो मैं बता रही हूँ कि बिजनेस में एक MOU की अपने आप में एक बहुत बड़ी कीमत होती है। जापान के दौरा हुआ, उसमें हमारे मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, राव नरवीर जी, सब गए थे वहां पे। पूरी टीम गई थी, ब्यूरोक्रेसी की पूरी टीम गई थी और हमने 52 MOU साइन किए थे, जिसमें 3,300 करोड़ का हमें निवेश आना है। अब ऐसा तो नहीं है कि वो हवा में चला जाएगा वो सारा निवेश। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, जब भी कोई फंडिंग आती है, उस पूरे प्रोसेस में टाइम लगता है। वो कोई ऐसा नहीं होता, मैजिक बैंड नहीं होता कि आलू से सोना निकलने वाली मशीन सिर्फ राहुल गांधी के पास है, हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी मशीन जरूर है कि आज जब पूरे विश्व में फाइनेंशियल कैपिटल हिला हुआ है, आज भी देश में स्थिरता बनी हुई है, ये बहुत बड़ी बात है। आज भी अगर जिसको हम लोग बोलते हैं ना, जो ये मखौल उठाने की कोशिश करते, विश्व गुरु ने ये साबित करके दिखाया है कि ऐसे बहुत सारे देश जहाँ पे रिसेशन की स्थिति आ गई है, आज भी इस देश में रिसेशन की स्थिति नहीं है। IT जॉबों से यूएस में निकाला जा रहा है लोगों को। आप आज के अखबार में पढ़ लीजिए आर्टिकल, एक बहुत प्रसिद्ध अखबार में आज एक बाकायदा आया है आर्टिकल कि एक तरह से 40% के करीब ले ऑफ हो रहे हैं। ले ऑफ का मतलब मैं अगर सरल भाषा में बताऊं कि लोगों को बोला जा रहा है कि भैया आप घर बैठो, नौकरियां छुड़वाई जा रही हैं, इस किस्म के हालात हो रहे हैं, बिजली पेट्रोल सबकी दिक्कतें हो रही हैं। क्या ऐसी कोई भी दिक्कत आपको कहीं दिख रही है रोजमर्रा की जिंदगी में? आचल जी, आप एक बहुत प्रसिद्ध चैनल में काम करती हैं, क्या आपको ले ऑफ के लिए बोला गया? ईश्वर न करे कभी ऐसा हो, मैं नहीं चाहती कि ऐसा किसी के साथ भी हो। अच्छी नौकरी, सबकी नौकरी चाकरी करनी चाहिए। आप ये बताइए किस किस्म की बात कर रहे हैं? आज हम विश्व ऐसी, आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज हमने इतना बड़ा AI समिट अपने देश में किया, जिसमें 100 से ज्यादा देश आए। और हमें ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि इतना बड़ा समिट में हम लोगों ने 20 के करीब अंतर्राष्ट्रीय देशों ने भी उसमें पार्टिसिपेशन किया। इन कांग्रेसियों ने क्या किया? बनियान उतारना का खेल किया, नगनता का खेल किया, क्योंकि कंट्रीब्यूशन तो ये देश की उन्नति में कभी दे नहीं सकते। तो नगन होके इन्होंने देश की अस्मिता पे कहीं न कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की कोशिश की।
लेकिन देश की जनता ने, ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से नहीं, वीडियो अवेलेबल है, कोई भी जाके देख ले, इनको खदाड़ा, लतियाया और ठीक कर दिया। जिस लायक थे इनके कार्यकर्ता उसी लायक इनको ठीक कर दिया। आप ये कोई एआई समिट कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई प्राइवेट प्रोग्राम नहीं था। ये जो एआई समिट हो रहा था, मैं ये इसलिए दर्शकों को याद दिलाना चाहती हूँ कि जब देश प्रगति कर रहा होता है तब ये अराजकता फैलाते हैं, ये भी बताना बहुत जरूरी है। ये जब हमसे प्रश्न पूछते हैं तो इनसे भी पूछा जाए कि वहाँ पे नंगे होके और कच्छे पहन के और बनियान पहन के घूमने की क्या जरूरत थी इन लोगों को। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस को जवाब हो गया। मेक इन हरियाणा आने के बाद क्या बदल जाएगा? पूछ रहे हैं कि हम कितनी नौकरियां देंगे। ठीक है, मेक इन हरियाणा आने के बाद क्या बदल जाएगा, कितनी तेजी के साथ बदल जाएगा? क्या वाकई हरियाणा इंडस्ट्री का पावर हाउस बनने जा रहा है? बिल्कुल बनने जा रहा है, वैसे भी है। और गुड़गांव की जहां तक बात करें, गुड़गांव में वैसे भी 53% का रेवेन्यू, मतलब 52% से ज्यादा का रेवेन्यू हम लोगों को ऑलरेडी पूरे हरियाणा में गुड़गांव से आ रहा है। अब हम इसको एक्सपैंड कर रहे हैं, इस पूरे से पूरे एरिया को एक्सपैंड करेंगे, जो कि रेवाड़ी तक जाएगा और जो कि पंचकुला में भी खुल रहा है। अब इंडक्शन सेंटर्स बनेंगे। आप ये सोचिए कि कोई भी स्टार्टअप अगर खोलना चाहे, जब कोई स्टार्टअप खोलता है, टेक्नोलॉजी कंपनी खोलता है, कोई भी अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलता है, उसके जब कोई भी व्यक्ति, कोई नया व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, जब मैंने भी अपना व्यापार शुरू किया था, बहुत तरीके की ऐसी चीजें थी जो नहीं मालूम थी, बहुत तरीके की डॉक्यूमेंटेशन वर्क अब आसानी होगी, आप ये कह रहे। ठीक है, साहिलदीप कासवान, आज हम एक छोटी जगहों पे भी बड़े उद्योग लगाए जा सकेंगे मेक इन हरियाणा के बाद। साहिलदीप जी। अनामिका जी, आपको नमस्कार। सीता मुद्दे के ऊपर आता हूँ। मैंने मेरी बीजेपी की छाती मेरी बहन प्रवक्ता को सुना और साथ में बताना चाहता हूँ, ये बड़े बड़े नाम रखते हैं, मेक इन हरियाणा कर दिया, मेक इन इंडिया कर दिया। इन लोगों ने आज तक सिर्फ और सिर्फ हरियाणा नाश करने का काम किया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो हमारी बीजेपी की हमारी बहन प्रवक्ता बैठी है, पिछले 12 सालों में हरियाणा प्रदेश के अंदर बीजेपी वालों ने क्या एक भी कोई स्कूल अपग्रेड किया? क्या कोई यूनिवर्सिटी अपग्रेड करके आए? क्या इन्होंने कोई नई यूनिवर्सिटी लेके आए? क्या कोई नया इन्होंने पावर प्लांट लगाया? क्या नई मेडिकल यूनिवर्सिटी खोली? कोई नया कॉलेज खोला? इंडस्ट्री सुनिए, मैं आपको बताऊँ, MOU साइन करने का मतलब ये नहीं होता कि आप लेके आगे। मैं आपको बताता हूँ, मेरी बहन थोड़ी देर पहले गुड़गांव की बात कर रही थी, बड़े बड़े वायदे दिखा रहे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। गुड़गांव में जिस समय 2000 से लेकर 2005 तक चौधरी ओम प्रकाश अग्रवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो गुड़गांव को एक कस्बे से लेकर वर्ल्ड स्तर पर पहचान दिलवाई थी। उस समय व्यावसायिक तौर पर दुनिया में पहचान मिली थी और बड़ी बड़ी कंपनियों के स्विस ऑफिस जो थे, सोनी की बात करें, पैनासोनिक की बात करें, MP की बात करें, एप्पल की बात करें, तो सभी हम गुड़गांव के अंदर लेके आए थे। हर यूनिवर्सिटी को अपडेट किया था, हर कॉलेज को अपडेट किया था। पानीपत के अंदर एक ही प्लांट होता था और उसकी 2 यूनिट बढ़ाई। सर, आज जो हुआ उस पर आ जाइए ना। आप सरकार के इस मेक इन हरियाणा पहल का भी स्वागत नहीं करेंगे? अरे 12 साल से ये बड़े बड़े जुमले करके आ रहे हैं, ये बात तो करते हैं मेक इन हरियाणा का, लेकिन हकीकत ये है, ये टेक अवे फ्रॉम हरियाणा कर रहे हैं। हरियाणा से निकाले गुजरात में लेके जा रहे हैं। मन बना लिए किस प्रकार से देश के प्रदेश की संपत्ति को अंबानी अडानी को लुटाए गए। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर ये क्यों नहीं बताते? बड़े बड़े मेक इन हरियाणा की बात कर रहे हैं। 3.5 लाख करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रदेश के ऊपर है। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो 2 लाख रुपए अपने ऊपर कर्ज लेके पैदा होता है। ये कौन से मेक इन हरियाणा की बात कर रहे हैं? 12 सालों में इन्होंने एक भी कोई पावर प्लांट खोलता हो, कोई शुगर मिल खोली हो, कोई MOU साइन करके फैक्ट्री लगाई हो, कोई कारखाना लगाई हो, किसी को नौकरी दी हो, कोई युवा को इन्होंने रोजगार दी हो, तो ये बताइए ना। मेक इन हरियाणा में सर गुजरात कहाँ से आ गया कासवान साहब? हाँ जी, गुजरात का जिक्र कहाँ से आ गया मेक इन हरियाणा में? अरे मेक इन हरियाणा के अंदर इन्होंने MOU साइन खुद कह रहे हैं। आज तक इन्होंने 12 सालों में कुछ करे। इन्होंने सिर्फ हमारे बड़े बड़े तो प्लांट थे, उनके जो मल्टी जैसे होते थे, उसी होते थे, होते थे, तो वो गुजरात में शिफ्ट करने का काम किए। तरक्की के लिए जाना चाहिए। राजेंद्र जादौन भी है हमारे साथ। राजेंद्र जी, हाँ जी, मेक इन हरियाणा के तहत हरियाणा सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है? नहीं, देखिए ऐसा है कि वो तो करना ही पड़ता है, सारे स्टेट करते हैं। क्या राजस्थान नहीं करता? क्या उत्तराखंड नहीं करता? क्या गुजरात नहीं करता? सभी स्टेट करते हैं निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। तो उसी सिलसिले में हरियाणा भी अपना रोल प्ले कर रहा है। जो बात ये है कि मेक इन इंडिया का जो नारा दिया गया था, तो मेक इन इंडिया तो ठीक है, मेक इन इंडिया में आए, इंडिया में आए तो हरियाणा में आए।
तो पहले जो है हर सरकार, स्टेट गवर्नमेंट प्रयास करेगी कि मेरे प्रदेश में आए, ताकि मेरी स्टेट की जो इकोनॉमी और बूस्टअप हो, बिल्कुल। और वो जो है काफी इंडस्ट्रियल हब बन जाए। तो वो ये है कि आयोजन तो करने ही होते हैं, नारे लगाने ही होते हैं। अगर नारा ही नहीं लगाओगे, किसी को आप आमंत्रित ही नहीं करेंगे, तो फिर आएगा कौन? बिना बुलाए तो कोई आएगा नहीं ऐसा। तो आपने जो इन्होंने अभी जो पॉलिसी लॉन्च की आज, तो पॉलिसी बनाई गई है, वो बताया जाएगा, इन्वेस्टर को बताया जा रहा है कि आपके लिए अनुकूलताएं हैं, आप आइए यहाँ इंडस्ट्री लगाइए। नहीं, कहा भी है सरकार ने कि बहुत ही जल्द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन करेंगे। हाँ, वो डिक्लेयर कर दिया होगा, तो वो भी ठीक है, वो करने पड़ते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आपको करते हुए भी कुल मिलाकर आपसे पूछना ये चाह रही हूँ, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सरकार की इस पहल की, मेक इन हरियाणा वाली बात की, या जो दावे किए जा रहे हैं अभी, आज उसकी सराहना होनी चाहिए। हाँ जी, सराहना होनी चाहिए। सराहना क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, मेरी बात को आपने समझा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि आयोजन तो करने पड़ते हैं ना। अगर आप आयोजन ही नहीं करेंगे तो कैसे आएगा? ये आयोजन का मतलब है इन्विटेशन। आपने आमंत्रित किया है इन्वेस्टर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं, और फॉरेन इन्वेस्टर का आना बहुत जरूरी है। उससे जो है आपका एक तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है और फॉरेन करेंसी भी मिलती है आपको। अब फॉरेन करेंसी रिजर्व आपका कमजोर हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा फॉरेन करेंसी है, जो है ऑयल कंजर्वेशन कीजिए और फॉरेन टूर मत कीजिए, सोना मत खरीदिए या कम खरीदिए। तो ये सब इसलिए था कि उस पर फॉरेन करेंसी पर प्रेशर आता है। तो फॉरेन करेंसी को जो एक्यूमुलेट करने के लिए ये सारे आयोजन करने पड़ते हैं। सर, एक 10 सेकंड में जवाब चाहती हूँ, मैं आखिर में आई हूँ, आप ही से फाइनल कमेंट केवल ले रही हूँ। ऐसे वक्त में जब वैश्विक हालातों को लेकर चिंताजनक स्थिति बनी, आज भी प्राइस हाइक हुए हैं, देखा जाए तो कीमतें बड़ी, महंगाई ऊपर की तरफ उछली, ऐसे वक्त में इस तरह के समिट और इस तरह का आश्वासन, ऐसा भरोसा बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, ये तो देखिए, अगर एक्टिविटीज ही रुक जाएंगी, आप जहाँ बचत कर सकते हैं वहाँ आपको बचत करना भी करना जरूरी चाहिए। है। ठीक है, सुखबीर तंवर 10 सेकंड। देखिए अनामिका जी, सराहना की अपेक्षा कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विफलताओं का जवाब देने से बच रहे हैं, निश्चित तौर पे दुर्भाग्यपूर्ण है। और हरियाणा प्रदेश का अगर किसी ने औद्योगिक विकास किया है, गुड़गांव, फरीदाबाद सहित ये सारे मानेसर, सोना, मेवात, बावल, झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत। 10 सेकंड ही था सर, हो गया। मुझे बस कल जादौन साहब से लेना था। प्रियदर्शनी जी जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड। 10 सेकंड। हाँ, देखिए, कांग्रेस के साथ प्रवक्ता जिस उत्थान की बात कर रहे हैं, तो वो उत्थान शायद ये होगा कि जो लैंड घोटाले की शायद ये बात कर रहे हैं, मानेसर लैंड घोटाला, गुड़गांव लैंड घोटाला, मानेसर लैंड घोटाला, घोटाला ही होता रहा है यहाँ पे। मुख्यमंत्री, हमें लगता है मेक इन हरियाणा के तहत, सर मैम जवाब दे दीजिए, मेक इन हरियाणा के तहत जो दावे किए हैं वो काम करके दिखा के जवाब दे दीजिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो महाभारत में आज मेक इन हरियाणा लेकर हम आपके समक्ष हाजिर हुए थे। महाभारत नहीं थम रहा है, सरकार के अपने दावे हैं कि हम वैश्विक कंपनियों को हरियाणा को ग्रोथ डेस्टिनेशन के रूप में दिखा रहे हैं और हरियाणा का ग्रोथ इसी के तहत करने जा रहे हैं। लेकिन विपक्ष को ये